और छनकने के पिली गए हो। न्यूजीलैंड ने इन छनकनों को, इन खसरों को, इन चलते फिरते खुसरों को, पाकिस्तान टीम नहीं खुसरा टीम को पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड ने। ये छनकने के इनकी ये डेथ बॉलिंग, मैं एक एक का पकड़ के घंटा बजाने लगा हूं। ये जो छनकना बॉलिंग की है, उसके बाद ये जो छनकना बैटिंग की है, निकल मेरे घंटे के रिजोर्ट डांसर बाहर। आज तेरे बुल्लू पे लिपस्टिक मैं लगाता हूँ, आज जरा बाहर आ तू तेरा बिन। मैं इसीलिए कहता हूँ यार कि आई नो हाउ टू बिल्ड ब्रांड्स, और बिल्डिंग ब्रांड इसलिए हो सकता है कि जब आप मैचेस जिताना शुरू करोगे। मैचेस जिताने के लिए आपको टैलेंट लाना पड़ेगा, टैलेंट लाने के लिए वो आंख लानी पड़ेगी। वो आंख किधर से आएगी? जब आप पेंडू ला के बैठा दोगे, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पेंडू बैठा दोगे, आप मीडियोक्रिटी को ला के प्रोवेल करोगे, बिठाओगे, तो मेरी जान आउटकम यही होगी। ये सारी कहानी, इस टोटल पूरे मुल्क का किस्सा ये है। मैच एक बार फिर पाकिस्तान हार गया है। अनफॉर्चुनेटली अब तो सरप्राइजिंग भी नहीं लग रहा मेरे, अब तो लग रहा है कि दैट्स वी वर मेंट फॉर इट। इतनी हमारी बुरी कारकर्दगी रही है, एंड आफ्टर अ व्हाइल हम देखते हैं कि हमारी टीम को ना आदत लग जाती है। इट्स जस्ट वेरी बैड टू सी कि वी आर नॉट एबल टू बाउंस बैक। ठीक है, नए लड़के हैं, जो भी है, जैसा भी है आप, लेकिन कुछ तो परफॉर्म करते हैं। सेम पिचेस पे आप लोग खेल रहे हैं अपनी। पहले तो लोग कहते थे कि जी न्यूजीलैंड की टीम में 5-6 प्लेयर नहीं है, ये सी टीम है या बी टीम है। अच्छा, तो ये टीम अगर तरीके की खिलाओगे तो हम टीम जीतेंगे भाई। अगर इस टीम से भी अगर हम सीरीज हार जाते हैं तो फिर तो यार मेरे ख्याल है ये तो बहुत ही बड़ी ज्यादती हो जाए। मैंने बड़ा देखा सोशल मीडिया में कि बाबर आजम को जितवाना चाहिए था, बाबर आजम को ये करना चाहिए था। एक तो हमारे ये जो यूट्यूबर्स और ये जो जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, इवन कुछ क्रिकेटर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, टोटल एजेंडे पे लगे हुए, मतलब कोई ना कोई चीज बाबर की लेके आनी है। और आप उनका हे विकेट कीपर आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गया है। ये होती है बल्लेबाजी जब टीम को जरूरत हो। अब आप खुद देखें जरा, एक तरफ पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखें, इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, सलमान, हारिस और कितने ही प्लेयर हैं, और एक तरफ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें, ओडीआई का एक्सपीरियंस देखिए। आप खुद कहेंगे कि उनकी टीम हमसे बहुत हल्की है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो इसमें आप फिर शाबाशी दें ये मिचेल हे को कि जिस तरीके से आउट हो रहे थे, फिर उसने टेस्ट वाली इनिंग खेली है, बीच में टेस्ट वाली इनिंग खेलता रहा। फिर जब 35 ओवर हो गए तो वो उसने वनडे के मोड में शुरू कर दिया। जब 45 ओवर हो गए तो फिर उसने T20 और एंड में तो T10 वाली जो फैंटी है वो लगी है। टेस्ट, वनडे और T20, आपको तीनों किस्म की क्रिकेट के शॉट्स एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन ऑफ द मैच, उसके मुताबिक इनिंग खेलना। ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद लोगों को पता चलता है कि कैसे खेलना है। लेकिन वही बात है कि कप्तानी में इतने फ्लॉस नजर आए कि पूरा का पूरा मैच मुझे बात बताओ, ये ओडीआई में 35 से 40 रन एक्स्ट्रा कौन देता है यार? हर मैच के अंदर ये 35 से 40 रन एक्स्ट्रा देते हैं। 35 से 40 रन मतलब एक खिलाड़ी का रन ये एक्स्ट्रा दे जाते हैं। दूसरा पता नहीं हारिस रऊफ को आज क्या हो गया, वाइटों पे वाइटे और फहीम अशरफ को अगर आप देखो, ठीक है उन्होंने रन कम खाए। पाकिस्तान ने बैटिंग सेकंड करके सही फैसला किया, बॉलिंग फर्स्ट की है। इस ग्राउंड के अंदर 30 मैचेस वही जीते हुए जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट की है 58 में से। लेकिन पिछले मैच में भी यही हाल था, हमसे चेज नहीं हुआ था। मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की है। आप उनकी सामने टीम को देखें, पहले तो उनके मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे। अब जो उनकी टीम है उसके अंदर मार्क चैपमैन और विल जंग्स भी नहीं है, दो उनके और प्लेयर नहीं खेल रहे। पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर सिर्फ एक डैरल मिचेल्स नाम है जो एक बड़ा नाम है। उसके बावजूद आपने उनसे इतने ज्यादा रन खा लिए। मोहम्मद वसीम जूनियर कितने अरसे बाद बॉलिंग करने आया वापस, 2023 का वर्ल्ड कप लास्ट खेला था उसने। उसके बाद अब टीम के अंदर आया, उसने नए स्टार्टिंग के ओवर बड़े शानदार किए, लेकिन उसने एंड के ऊपर बहुत मार खाई है। वसीम जूनियर को एंड के ऊपर हे से बहुत मार पड़ी है। उसको अपनी डेथ बॉलिंग के ऊपर काम करना पड़ना है, उसको बहुत छक्के पड़े से। ये चीज मैटर करती होती है। फहीम अशरफ ने नए बॉल से बड़ी शानदार बॉलिंग की। पाकिस्तान ने सलमान अली अगा से ओवर नहीं करवाए, तब भी थोड़े बहुत रन बच गए हैं, लेकिन आकिब जावेद को बड़ी मार पड़ी है। हारिस रऊफ ने बहुत पुअर बॉलिंग की है। हारिस रऊफ एक सीनियर बॉलर है इस टीम का, उसको लीड करना चाहिए फ्रंट से। रिजवान की कप्तानी की मुझे समझ नहीं आ रही, रिजवान किस तरह से कप्तानी कर रहा है। बॉलर्स को ये नहीं समझा सकता भाई तुमने वाइड नहीं करनी, थोड़ा तो स्ट्रिक्ट हो, किसी किस्म का तो स्ट्रिक्ट हो। कोई सख्ती नजर ही नहीं आ रही।
एक तो सबसे पहले आपने इतनी एक्स्ट्रा दे दी, उसके बाद वसीम जूनियर को आखिरी ओवर में बड़ी मार पड़ी है। जैसे T20 मैच चल रहा उस किस्म से उन्होंने खेला है। रन में ऐसा मुरम्मत करूंगा कि पुत्र पूरी जिंदगी के लिए मैं तेरे अंदर रन डाल दूंगा, ताकि तुझे पता चले कि पुत्र ये विन और रन वाली गेम से बाहर आना पड़ेगा। तो मेरे घंटे के रिजू डांसर देखें, या तो विनर या तो रिजवान है। आज बाहर आना जरा, आज तू बाहर आ। ये डेथ बॉलिंग है आपकी, और ये डेथ बॉलिंग है आपकी। ये किस जमाने की डेथ बॉलिंग है आपकी? 2 टके के लन रिजवानिया, 2 टके के। न्यूजीलैंड ने तेरे अंदर एल फिट किया है आज, और प्रॉपर वाला फिट किया है। ठीक है ना बुल्लट? यस द 2-2 is over there से ये आके रेंज में उसने तुझे बना के मारा है, पकड़ के नंबर 1 बॉलिंग लाइन आपको खुसरा टीम को पकड़ के घुसो के मार के चपेड़े मार के दिया। लेकिन उस बंदे का ये हाईएस्ट है, पहला उसने 50 किया, लेकिन कितनी शानदार तरीके से खेला। फिर दूसरी बात इसकी है मोहम्मद अब्बास की, उसका भी दूसरा मैच है। पहले मैच में हीरो बना, पहले मैच में उसकी बारी आई जबकि 5-7 ओवर रह गए थे, 10 ओवर रह गए थे, लेकिन उसने बीच में 24 गेंदें खेली, उसने 24 गेंदों में 50 किया। उस दिन ये जरूरत थी क्योंकि अच्छे खासे रन बोर्ड पे लगे हुए थे, विकेटें हाथ में थी, और उसने दे मारो 4.5 24 गेंदों पे उसने कुट के जनाब 50 किया। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो कुणाल पांड्या का रिकॉर्ड था 26 गेंदों पे 50 करने वाला, वो उसने तोड़ा। उसने 24 गेंदों पे आके अपने डेब्यू पे ओडीआई में 50 कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक इतनी गेंदों पे किसी ने नहीं किया। आज जब वो आया है, आउट हुए हुए थे 4, उसने आके जिस तरीके से टाइम गुजार के कहीं ना 25 गेंदे 8 रन 6 रन और टाइम गुजारा, और करते कराते वो भी 41 करके गया 66 बॉल्स पे। इतनी सी एज में उसको भी मेच्योरिटी है कि उस दिन सिचुएशन कुछ और थी, उस दिन एंड पे विकेटें जो हाथ में थी और 5-7 रह गए थे, उस दिन उसने T20 वाले हिसाब से कुट दिया। आज उसने मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए जिस तरह की जरूरत थी तो वैसा खेला। तो ये है जी कहानी। और लेकिन हमारे बॉबी ने भी बड़ी कोशिश करता है बेचारा, लेकिन हमेशा देर कर देता में रह जाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है वंस अगेन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद बाबर आजम कि ही इज नॉट एबल टू प्ले क्विकली, वो नहीं तेज खेल पा रहे। और फिर टॉस जीते आप, टॉस जीतकर आपने बॉलिंग का फैसला किया, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी बैटिंग के ऊपर बिल्कुल भी कोई बॉलिंग के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। कि आप उनको ये नहीं समझते हैं कि अगर आपने 4 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको तो ये चाहिए कि आप पहले बॉलिंग करें और मिनिमम रन्स पर आउट करें अगली टीम को, तो आपने वो भी नहीं किया। तो ये इसके साथ जो बैटिंग ऑर्डर है, अब आप उसमें देखना है कि जितने भी पाकिस्तान के नुमाया या सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो तो आसान जगह पर बैटिंग के लिए आते हैं। कोई सर्कल में खेलना चाहता है, कोई आखिरी 10 ओवर नहीं खेलना चाहता। केएल राहुल क्यों खेल रहा है नंबर 6 पे? क्या पाकिस्तान में कोई टीम में कोई टेक्निकली उससे ज्यादा साउंड बैट्समैन है जिसकी परफॉर्मेंसेस भी हों और वो टेक्निकली भी साउंड हो? तो नहीं है। वो क्यों खेलता है नंबर 6 पे? वो अपनी टीम का बैलेंस ठीक करता है कि अक्षर पटेल ऊपर खेल रहा है जहां पर निस्बतन उसको सलाहियतों के इजहार के ज्यादा बेहतर मौके मिलने हैं। पाकिस्तान में क्या है, सलमान अली आगा भी ऊपर खेल रहे हैं, रिजवान भी ऊपर खेल रहे हैं, बाबर भी ऊपर खेल रहे हैं, नीचे कौन खेल रहा है? इरफान नियाजी खेल रहा है, नीचे कौन खेल रहा है? तैयब ताहिर खेल रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताना कि फहीम अशरफ की बॉलिंग में कोई इंपैक्ट था? फहीम अशरफ किसी एंगल से कोई इंपैक्ट क्रिएट करने में रन उन्होंने तब कम खाए हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्ट तो मार पड़ गई थी। जिस टाइम विकेट लेने का ऑप्शन था ना, जब आप विकेट लेके मैच खत्म कर सकते थे, वहां पे आपने फहीम को ओवर करवा के जो 2 बल्लेबाज थे ना उनको आपने सेट करवाया। जो भी आपको फहीम की स्कोर बोर्ड के जो जर्नलिस्ट है ना या स्कोर बोर्ड जो देखकर खाली चलते हैं, तो वो मैच के बाद बोलेंगे जी ठीक है जी 10 ओवर में 45 रन दिया, अच्छी बॉलिंग किया, ठीक है। तो भाई वो स्कोर कार्ड वाले लोग हैं जिन्हें क्रिकेट का पता है, जिन्होंने क्रिकेट कवर किया है, उनको पता है कि वो टाइम था, वो मैच जीतने का टाइम था। उस टाइम आप सुफियान को लगाते, हारिस रऊफ को लगाते, जूनियर को आप प्रॉपर, अगर वो थक गया था उसकी जगह आप आकिब जावेद को ले आते, लेकिन वहां पे आपने पूरी की पूरी एक एंड से जूनियर को लगा के रखा, वो भी थका नजर आ रहा था। और फहीम अशरफ से आपने कंसेप्टिव 4 ओवर करवा के उनकी एवरेज तो बेहतर हो गई। जो शुरू के उनको 4 ओवर में रन पड़े थे 28, वो तो बेहतर नजर आना शुरू हो गया, उनका खोटा पूरा करा दिया। लेकिन पूरे के पूरे मैच को आपने वार दिया, पूरे के पूरे मैच को आपने फारिग करा दिया।